consider two solenoids S1 and S2. These are coaxial solenoids and this is the common axis of these solenoids. Let L is the length of each solenoid. Let R1 is the radius of solenoid S1 and R2 is the radius of S2. N1 is total number of turns in S1 and N2 is total number of turns in S2. Small n1 number of turns per unit length of S1. Small n2 number of turns per unit length of S2. तो हम n1 को क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द लेंथ. इसी तरह से n2 को लिख सकते हैं कैपिटल N2 ओवर L. नाउ लेट ए करंट I2 is passed through solenoid S2 with the help of this battery. अब इस करंट I2 की वजह से S2 में मैग्नेटिक फील्ड होगा. वो मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड को B2 लिख लेते हैं. हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलिनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I. यहाँ करंट I2 है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N2. तो ये फार्मूला हो गया. ये तब है जब सोलिनॉइड के अंदर एयर या वैक्यूम है. नाउ इफ द सोलिनॉइड इज फिल्ड विद ए मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, तो ये म्यू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड S2. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ S2. यहाँ हम लेंथ ले रहे हैं. लेंथ इज कंसिडर टू बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस, so that the edge effects can be ignored and the field can be considered to be constant throughout. क्योंकि एजेस पर जो वैल्यू है फील्ड की वो अप्रॉक्सीमेटली इससे हाफ होती है. तो एजेस को एज इफेक्ट इग्नोर करने के लिए हम ये ज़्यादा लेते हैं एल को. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा S2 के साथ भी और S1 के साथ भी. क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, हमने बात करनी है म्यूचुअल इंडक्शन की, तो हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S1. मान लीजिए कि S1 की एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है φ1, तो क्योंकि इसकी नंबर ऑफ टर्न्स है N1, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा इतना. अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा करंट पर. करंट को इंक्रीज करेंगे तो φ1 इंक्रीज होगा. φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2. प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके हम यहाँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज M12. दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू सोलिनॉइड S2, या हम इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलिनॉइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 इनटू I2. N1 φ1 इज इक्वल टू दिस. यहाँ से फाइंड आउट कर लें M12 इक्वल टू N1 φ1 डिवाइडेड बाय I2. तो M12 कितना आ जाएगा? N1 को हम लिख सकते हैं स्मॉल n1 इंटू L, ये लिख लिया, इंटू φ1 को क्या लिखेंगे? φ किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A. एक्चुअली इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ B वेक्टर एंड A वेक्टर. B इंटू A इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन B एंड A. अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो B इंटू A इंटू कोसाइन 0 विच इज़ 1, तो B इंटू A. B की वैल्यू B2. B2 की वैल्यू यहाँ लिख लें. φ1 को लिखना है, B2 की वैल्यू म्यू आर इंटू म्यू नॉट N2 इंटू I2 इंटू एरिया.
फ्लक्स लिंक्ड विद एरिया ऑफ सोलिनॉइड S1, तो यहाँ एरिया आएगा S1 का एरिया इंटू पाई R1 स्क्वायर. R1 इज द रेडियस ऑफ S1. तो ये हो गया डिवाइडेड बाय I2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई M12 की. चलिए अब पास करते हैं करंट थ्रू सोलिनॉइड S1. तो इस बैटरी के टर्मिनल्स को हमने कनेक्ट कर दिया S1 के फ्री एंड्स के साथ और करंट एडजस्ट कर दिया एट I1. लेट I1 इज द करंट थ्रू सोलिनॉइड S1. अब इस करंट की वजह से, करंट I1 की वजह से S1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा. उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? B1 इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1. ये मैग्नेटिक फील्ड. दिस विल बी कन्फाइंड टू टोटल लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, टोटल लेंथ एंड विड्थ ऑफ सोलिनॉइड S1. आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलिनॉइड के अंदर रहता है. इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा S1 के साथ भी और S2 के साथ भी. हम फाइंड आउट करेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2. मान लीजिए कि S2 की एक टर्न के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना लिंक्ड है वो phi2 है. S2 के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N2, तो N2 टर्न्स के साथ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा N2 इंटू phi2 एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1. प्रोपोर्शनेटली साइन को हटा करके हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट विच इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड S2 विद रिस्पेक्ट टू सोलिनॉइड S1. तो हम इसको लिखते हैं M21 इंटू I1. यहाँ से हम M21 फाइंड आउट कर लेंगे. M21 इज इक्वल टू N2 phi2 डिवाइडेड बाय I1. N2 को क्या लिख सकते हैं? N2 ओवर L इज इक्वल टू स्मॉल n2. तो हम N2 को लिख सकते हैं N2 इंटू L, स्मॉल n2 इंटू L. हम फाइंड आउट कर रहे हैं M21. दिस इज इक्वल टू N2 इंटू L इंटू, अब हमने लिखना है phi2. phi इज इक्वल टू B इंटू A. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B1 इंटू एरिया. B1 कितना? म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू N1 इंटू I1. अब एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2 की बात कर रहे हैं हम, तो S2 के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड एरिया S2 का कितना होगा? पाई R2 स्क्वायर. लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पाई R2 स्क्वायर ये एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज़ कन्फाइंड टू दिस एरिया पाई R1 स्क्वायर. S2 के पूरे एरिया के साथ पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो पूरे एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड नहीं होगा. कितने एरिया में फ्लक्स लिंक्ड होगा? S2 के इतने एरिया में. तो हम एरिया क्या लेंगे? पाई R1 स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर. तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने एरिया लेना है पाई R1 स्क्वायर. S2 का उतना एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है डिवाइडेड बाय I1. तो ये I1 कैंसिल हो जाएगा और M21 आ जाएगा इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट N1 इंटू L इंटू पाई R1 स्क्वायर. यहाँ भी हमने कंसिडर किया है कि L इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू R1. सो L इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू R1 एंड R2. सो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड 2 विद रिस्पेक्ट टू सोलिनॉइड 1. और हम देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू M12. लेट्स कॉल इट M. सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ two coaxial long solenoids. So, bachcho, I am sure you have followed. Thank you.